मुझे ये बताइएगा, ये जो किसानों के साथ पिछले दिनों बेचारों के साथ हो रहा है, और फिर उन्होंने नारा भी एक बना लिया है कि शेर गंदम खा गया है, रोला पै गया है, शेर गंदम खा गया है। हाँ जी। तो ये जो शेर गंदम खा गया वाकई नहीं, ये ज्यादती हो रही है उनके साथ। तो उन्होंने जितनी मेहनत की है, जितनी महंगी खाद दी है, उनको उनका मुआवजा नहीं मिला। ये उनके साथ ज्यादती है। शेर गंदम खा गया है? खा गया जी, सब कुछ खा गया, सत्यानाश मार गया। सर किसानों के साथ जो देखिए 100 सवाल का एक ही जवाब है, 804 इमरान खान अगर वापस नहीं आएगा ये मुल्क कभी खुशहाल नहीं हो सकता। मैं भी चोर, वो भी चोर, सारे चोर। वो आता है वो कहता है वो चोर है, वो आता है वो कहता है वो चोर है। शेर गंदम खा गया कि नहीं? खा भी गया तो वो अगर कह देंगे ना खा गया, फिर कह रहे नहीं खाया। किसानों के साथ क्या सलूक होना चाहिए? सुने, उनके साथ ऐसा होना चाहिए दीवार के साथ लगा के गोली से उड़ा दे सब किसानों को। ना वो फसल बीए और ना ये लोग खाएं। पत्थर खाएंगे ये लोग, बाहर से जो डॉलर आएंगे वो खाएंगे ये लोग, इनकी खुराक डॉलर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन ज़रा एक वीडियो देख लें पहले ज़रा। देख लिया आपने वीडियो, ये किसान हजरात हैं और नारा लगा रहे हैं कि ए गिरोला पै गया, शेर गंदम खा गया। यानी ये शेर गंदम खा गया, कैसे खा गया ये तो समझ से बाहर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसान जो एहतजाज कर रहे हैं, जो मामला भी किसानों के साथ चल रहा है, क्या वो किसानों के साथ ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो मुझे अवाम ही बताएगी। मेरे साथ रहिए, शेर गंदम खा गया या नहीं खा गया, पूछ लेते हैं अवाम से। आइयो मेरे साथ। क्या कहते हैं ये किसानों के साथ जो मामला हो रहा है? हाँ जी। और किसान नारेबाजी हो रही है, मैंने वीडियो दिखाई है कि ये किसान शेर गंदम खा गया है। तो शेर गंदम खा गया कि नहीं खा गया? भाई पता क्या बात है, अगर किसान खुशहाल है तो हम भी सब खुशहाल होंगे। अरे क्या बात, ठीक है, अगर किसान नहीं खुशहाल है तो फिर हम कैसे खुशहाल होंगे? बहुत अच्छी बात। ठीक है, इन्होंने जो भी किया है, जैसे भी किया है, वो हल चलाता है किसान हमारे लिए। देखे ना, वो पूरा साल मेहनत करता हाय हाय। है। अगर फिर उसकी मेहनत का फल उसे ना मिले तो वो खुशहाल नहीं होगा, तो हम कैसे खुशहाल हो? अवाम कैसे खुशहाल? हाँ जी। केड़ा नारा इन्होंने बनाया है, शेर गंदम। तो ये ना अपना ही भाई नारा है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ये आपको लगता है शेर गंदम खा गया? ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਖਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਾਈਏਗਾ, ਇਹ गंदम नहीं खाएगा। थैंक यू सर। क्या पैगाम है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੋਲਣ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਆ। नहीं, ये ज्यादती हो रही है उनके साथ। तो उन्होंने जितनी मेहनत की है, जितनी महंगी खाद दी है, उनको उनका मुआवजा नहीं मिला। ये उनके साथ ज्यादती है। वो जो गंदम है वो हाली किसानों की जरूरत नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की क्या जरूरत है। बात है, खूबसूरत बात कर ठीक रहे हैं। है, वो सस्ता, वो चीज़ सस्ती होगी, गरीब आदमी पेट भर के खाना खा सकेगा। इन जो भी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने तो लोगों का जो ना खाना पीना भी हराम कर दी है। सारा कुछ ही, सारा पहले कुछ ही तो क्यों? सोना ही हराम होता था। फिर गाँव सारा कुछ ही हराम हो गया है जनाब, सारा कुछ ही हराम हो गया है। गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है। तो नूर वाले को कहते हैं रोटी 16 रुपए की कार, उधर उसको गैस का बिल भेज देते हैं 5 लाख रुपए का। यार जब आप लोग पीछे से कंट्रोल नहीं करेंगे, जब पीछे आप करप्टिंग कम करेंगे तो आगे मुल्क खुशहाल होगा ना। असल बात ये है। ठीक है, मैं भी चोर, वो भी चोर, सारे चोर। वो आता है वो कहता है वो चोर है, वो आता है वो कहता है वो चोर है। क्यों? कि हम लोग सब ही चोर हैं, किसी का किसी को एहसास नहीं है। जिसका जहाँ पे दाल लाग रहा है वहाँ पे वो काम कर रहा है। मुल्क के मतलब कोई नहीं सोच रहा। मैं कह रहा हूँ कि जी मैंने ये कर दिया, वो कहता है मैंने वो कर दिया। मुल्क के लिए क्या किया है? मुल्क के लिए क्या किए? असल बात ये है कि जहाँ किसान भी परेशान है आपके मुल्क में, जो आपके लिए मेहनत करता है और जो सारी सूरत हाल चलती है हाँ किसान जी, की मेहनत से। क्यों? कि किसान चलेगा तो मुल्क चलेगा। बहुत अच्छा जो उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा है। हाँ, जब तक मजदूर खुशहाल नहीं होगा मुल्क खुशहाल नहीं होगा। मजदूर खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। सबको जो टैक्स देने वाले टैक्स देते नहीं है, माल पे मल्लात बढ़ाई जा रही है। जो अच्छा, जिनको टैक्स देना चाहिए वो टैक्स देते नहीं है। हाँ जी। और जिनको बेचारों को नहीं देना चाहिए वो दे रहे हैं। उनको टैक्स पर टैक्स लगाई जा रहे हैं। हम कमाल है। उल्टी गंगा बहती है। किसानों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? किसानों के साथ, सबके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। अच्छा सलूक होना चाहिए। और शेर गंदम खा गया? खा गया जी, सब कुछ खा गया। मुल्क में अब सत्यानाश मार गया। उसने कहा कि दुकानदारों टैक्स नहीं देना, टैक्स दोगे
तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हाँ जी, आप मुझे दें, मुझे खुशहाल करें, मुल्क को बर्बाद करें। हाय, मुझे दें, हुक्मरान कहते हैं मुझे दें, मुल्क को ना दें। सर ये देखें, किसानों के साथ जो देखें 100 सवाल का एक ही जवाब है 804। इमरान खान अगर वापस नहीं आएगा ये मुल्क कभी खुशहाल नहीं हो सकता। बस कोई बात नहीं, हमें उठा लेंगे फिर क्या होगा, लेकिन गंदम या सोना या ये मुल्क कुछ भी नहीं चल सकता। अगर ये नीचे भी कर देंगे नहीं चला सकते। सिर्फ इमरान खान हल है पाकिस्तान का। चाहे वो कणक महंगी, अगर वो सस्ती भी करेगा तो वो किसानों को सब्सिडी भी देगा इंशाल्लाह, चाहे उसे अपने घर से देनी पड़े। इमरान खान हल है। 100 आप सवाल करेंगे, मैं 100 जवाब का एक ही जवाब है 804। अगर इमरान खान नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। किसानों के साथ ये जो सलूक इन्होंने किया होना तो नहीं चाहिए था। देखें 30-35 साल इनका रिकॉर्ड है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 2-4 किताबें कानून की पढ़ा हूँ। इन्होंने हमेशा ही जुल्म किया है। ये आगे अब मत सोचें कि आप ये हमसे कह रहे हैं तो ये नहीं, ये आगे भी जुल्म होगा इंशाल्लाह, आगे भी जुल्म ही होना है। ये किसान के साथ बिल्कुल ही जुल्म होना है। मैं खुद आप कहते हैं कि हाल है, कैदी नंबर 804। कैदी नंबर 804 है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। देखिए हो सकता है मैं अब गाँव भी ना पहुँचूँ, मुझे ठा लिया जाए, लेकिन नहीं, लेकिन बात नहीं है। लेकिन हम ये इंशाल्लाह फजूल बात है। मैं अपने प्रोग्राम में कहता हूँ हमारी गवर्नमेंट या हमारे लोग इतने वो नहीं है, ऐसा नहीं है। जी। ये तो आवाम की आवाज़ है, वो सुनते हैं जी। उनको अच्छा लगता है। ये कोई बांदा इसलाह कर रहे होते हैं ना, अब तनकीद होती है जो इसलाह ही होती है। जी। आप बेफिक्र हो जाए, कोई ऐसी बात। तो कौन से गांव में रहते हैं आप? मैं मैं जिलेने गांव के रहशी I love you। हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पैगाम है गवर्नमेंट को कि किसानों के साथ क्या सलूक होना चाहिए? देखें गवर्नमेंट को यही पैगाम है कि किसानों को सब्सिडी दी जाए। देखिए अब जो रेट नीचे आ गया वो अब नहीं कुछ हो सकता। अब ये नेक्स्ट टाइम ये देंगे ना खाद वगैरह, लेकिन वो रेट नहीं नीचे आएंगे। तो अब यकीन माने हमारे भी 5 एकड़ कनक है, हमने तो घर लिए रखी है, हमें कोई रेट से लिंक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नहीं साड़ी ते टेंशन मुकी, लेकिन वो चौदह जो थोड़ी सी सानू भी कणक भाजी वो किहड़ा इंसान है जिन्होंने इंसानियत का एहसास ही ना होवे। हाय हाय सर थोड़ी सी इंसानियत दिखाएं और कनक का बोरा जड़ा ना मेरे घर पहुंचाएं। सर आप नंबर दें इंशाल्लाह 5 टन पा के सदके पहुंच जाएगा। अरे क्या बात है यार। यार किसानों के साथ जो सलूक होना चाहिए वो जिस तरह कि उनका सारा मुनासिब रेट है, खर्चे इतने ज़्यादा हैं, वो सारे उनके निकलने के बाद उनको मेहनत इतनी ज़्यादा, बारिश नुकसान सारा कुछ होता है, कनकें बर्बाद भी हो जाती हैं। तो वो ये है कि ज़्यादा प्रेफर ये करना चाहिए कि अपने किसानों से गंदम खरीदें, ना कि बाहर से इंपोर्ट करें। अपने वो किसानों से गंदम लेनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा कह ही रहे है। हैं कि बाहर से इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है। और दूसरी चीज़ है कि जो लोग अभी गंदम को ज़खीरा कर रहे हैं उन पर भी क्रैकडाउन होना चाहिए, वो भी होना चाहिए ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिले गरीब बंदे को, किसानों को भी मुनासिब रेट दें ताकि उनका भी नुकसान ना हो। तो क्या समझते कि ये किसान वो शेर गंदम खा गया कि नहीं? पता नहीं यार, खा भी गया तो हम वो क्या अगर कह देंगे ना खा गया ना, नहीं खाया। थैंक यू सर। कि जो सूरत की तवानाई है, अगर गरीब आदमी के ऊपर आप नजायज़ टैक्स डाल देते हैं बिल के अंदर, बिजली का बिल जिसके अंदर आप फ्यूल एडजस्टमेंट डाल रहे हैं, यार वो बेचारा किराए के मकान में रहता है, छोटा सा मीटर लगा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर एक पंखा, वो पता नहीं कैसे बच्चे को सुलाता है, पूरा खानदान एक कमरे में सो के पंखा चला के अगर हवा ले रहा है, उसका बिल आप 10 से 20 हज़ार भेज रहे हैं, Oh my God। तनख्वाह उसकी 30,000 है। मुझे ये बताएं, ये नालायक किस्म के लोग बता दें, और 30,000 में बंदा बिजली का बिल दे, 1,000 रुपये का एक यूनिट कर दिया आपने गैस का, जो 300-200 रुपये से ज़्यादा नहीं आता था। वो कौन सी तुम्हारी खबर है जिसमें वो पैसा लेके जाओगे और वो पैसा तुम्हें रोज़े मैशर बचाएगा? बस मैं ये पूछना चाहता हूँ इन नालायकों से। जो नारा लग रहा है, मैंने वीडियो दिखाई है, किसानों शेर को गंदम खा गया। सुने, खा गया शेर गंदम, क्यों नहीं खाएगा? वो शेर है, वो शेर बना हुआ है जिसने गोश्त छोड़ के लोगों का, इंसानों का गोश्त खाना शुरू किया हुआ है, खून पीना शुरू किया हुआ है। ऐसे लोग हैं हुकूमत में आके नालायक किस्म के, सूरज की किसानों के साथ क्या सलूक होना और सुने, उनके साथ ऐसा होना चाहिए दीवार के से लगा के गोली से उड़ा दे सब किसानों को, ना वो फसल दिए और ना ये लोग खाएं। पत्थर खाएंगे ये लोग, बाहर से जो डॉलर आएंगे वो खाएंगे ये लोग, इनकी खुराक डॉलर है। यानी आप समझते हैं कि किसानों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए, अच्छा सलूक होना चाहिए। देखें ये पीछे जैसे मुझे एक बंदे ने कहा कि किसान अगर खुशहाल है तो मुल्क खुशहाल है। देखें जी, इन्होंने हर बंदे को तंग करना है। आप और मैं बात कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं,
उस सांस के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगाना है। मुझे मरहूम उमर शरीफ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਚ ਸਾਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ हाँ जी खिचड़े ने सारे साढ़े साह खिचड़े ने उमर शरीफ मरहूम की गल याद आ गई हाय, उमर शरीफ। है। उन्हें एक ड्रामे से क्या सी कि सूरज की तवानाई से जो बिजली पैदा होगी उस पर हुकूमत को टैक्स लगाना चाहिए। और इन्होंने नायकों ने उसकी बात मान ली मरहूम की कि सूरज की तवानाई से जो बिजली पैदा होगी, जो बंदा अपने घर का मैनेज करने के लिए, एक बैलेंस करने के लिए अगर यार, उमर शरीफ साहब। सोलर लगाएगा और सूरज ने अगर रोशनी देनी है, तवानाई देनी है, उस पर भी इन्होंने टैक्स लगा देना है। और किधर किधर से खाओगे? कभी अपने घर के प्रॉपर्टियों का टैक्स दिया है? जो लंदन में फ्लैट्स है उनका टैक्स दिया है कि गरीब ने सिर्फ टैक्स देना है? क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत बात कर दी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी बात आपने की है कि ये जो मिसाल आपने दी है ये मुझे भी बड़ी अच्छी लगी है। ये हमारा है, मिसाल नहीं है, मसाला नहीं है, ये मसाला लेकिन नालायक लोग उठाती हैं। हमारा काम होता है आवाम की आवाज़ अब तक पहुंचानी। किसानों के साथ हमेशा अच्छा सलूक होना चाहिए। अगर किसान खुशहाल है, जैसा उन्होंने कहा, तो पाकिस्तान खुशहाल है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी भरी जिंदगी गुजारे, कभी किसी की दिलादारी मत कीजिएगा। इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर है। वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। अज़ियतनाक मौत देगा इन सबको। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुधरा आपके साथ है, क्योंकि सुधरा आपके साथ रहेगा। साथ रहेगा। अल्लाह हाफिज़।